अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारे एक भाई ने सवाल पूछा है कि हज़रत, आज हमारे मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में ये बात आम हो चुकी है, ये बात बहुत ज़्यादा फैल चुकी है कि अगर नमाज में दाहिने पैर का जो अंगूठा है, अगर वो अपनी जगह से इधर उधर हिल जाए, यानी एक जगह से दूसरी जगह हो जाए, तो नमाज टूट जाती है। और उन्होंने ये भी सवाल करा कि अगर दाहिने पैर का अंगूठा हिल जाए तो भी नमाज टूट जाती है, और अगर दाहिना पैर एक जगह से, यानी जिस जगह पर रहता है, अगर उस जगह से दूसरी जगह पर हो जाए तो भी नमाज टूट जाती है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की इस वीडियो में मुकम्मल तरीके से इसके हवाले से मैं आपको मसला बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक सुने तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर यह मसला समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप ये जान लें, हमारे मुआशरे में दो चीज़ राइज हो चुकी है। दो चीज़ लोगों ने, पता नहीं कौन इस चीज़ को राइज कर दिया, इस मसले को राइज कर दिया। हालांकि ये जो मसला बयान किया जाता है, लोग बताते हैं कि नमाज में दाहिने पैर का अंगूठा या दाहिना पैर अगर एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, यानी हिल जाता है, तो नमाज टूट जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बेबुनियाद है, बेअसल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक मसला बताता हूं जो नमाज का मसला है, जो अहम मसाइल, नमाज के मसाइल में से आता है, उसको मैं बताता हूं। उस मसले को अगर आपने ध्यान से सुन लिया, सही तरीके से समझ लिया, तो आपको ये मसला समझ में आ जाएगा क्या यह मसला सही है या गलत है। सबसे पहले आप जान लीजिए, नमाज का मसला ये है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो इमाम के पीछे, यानी जमात खड़ी हो और जमात में वो शख्स है, और खुदा न खास्ता किसी का जमात में से सब में खड़ा है और नमाज पढ़ रहा है और उसका वज़ू टूट गया, तो वज़ू टूटने के बाद हुक्म यह है कि वो नमाज तोड़ करके जाए, पहले वज़ू करे फिर नमाज अदा करे। तो मसला यह है कि नमाज छोड़ दे, नमाज तोड़ करके वो चला जाए। अब आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर वो जमात में खड़ा है, सबके बीच में है, तो नमाज तोड़ करके पहले वज़ू करने का हुक्म है। तो जमात खड़ी है, उस जगह से नमाज को तोड़ करके सब में से निकल करके आएगा, वो वज़ू बनाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद जब वो सब में से निकल जाएगा तो हुक्म ये है, मसला किताबों में मसाइल इसके हवाले से ये दर्ज है कि उसको चाहिए कि उसके साइड वालों का ये हक बनता है कि जहाँ से वो निकला है तो वो जगह खाली है, उसके साइड वालों का हक ये है कि उसकी जगह को साइड वाले पूर्ण करें। यानी आप ये समझ लीजिए, मिसाल के तौर पर बीच में इमाम साहब हैं, सबसे जमात होती है तो बीच में इमाम साहब होते हैं, आगे बीच में होते हैं, यानी सफ के अगले हिस्से में बीच में खड़े होकर के इमाम साहब नमाज अदा करते हैं। अब सपोज डेट मान लीजिए जिसका वज़ू टूटा है वो दाहिने साइड था या बाएं साइड था, लेकिन हम एक मिसाल ले लेते हैं दाहिने साइड। मान लीजिए इमाम के दाहिने साइड में वो शख्स था जिसका वज़ू टूटा और वहां से वो निकल करके चला गया। तो अब ये हुक्म है कि जिस जगह से वो गया उसके दाहिने जानिब से, यानी इमाम के कुछ साइड में वो खड़ा था, तो अगर वो उस जगह को छोड़ करके निकल गया तो उसके दाहिने साइड जितने भी लोग खड़े हैं उनको चाहिए कि अपनी अपनी जगह से हट करके उस जगह को पूर्ण करें। यानी जो उसके साइड में, मान लें सपोर्ट, मेरा वज़ू टूटा, मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, मेरे साइड में जो लोग हैं, मेरे साइड में सारे लोग आकर के मेरे साइड जो था वो मेरी जगह पर हो जाएगा, उसके साइड पे इस तरीके से पूरी जगह पूर्ण कर लेंगे और उसकी जगह पूर्ण हो जाएगी। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जब नमाज में वज़ू टूटने के बाद जमात में छोड़ करके वो चला जाता है तो साइड वाले को हुक्म है कि उसकी जगह को पूरा करे, तब भी। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, ये हुक्म है। तो नमाज में दाहिना पैर नहीं, दाहिना अंगूठा नहीं, बल्कि नमाज में और जमात में पूरा पूरा जिस्म उसका हिल रहा है, और जब पूरा जिस्म हिलने का हुक्म दिया गया और उसके बाद भी नमाज नहीं टूटती है, तो क्या नमाज में दाहिना पैर का अंगूठा या दाहिना पैर इधर उधर हिलने से नमाज टूटेगा? ये सब बेबुनियाद बातें हैं। लोग मसाइल नहीं जानते हैं और अपने आप में मनगढ़ंत ये बातें बना लेते हैं और लोग इसको राइज भी कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ आप ये जान लें,
कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम रुकू में जाते हैं, और जब हम क़याम में होते हैं यानी खड़े होते हैं, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ और कोई सूरत मिलाते हैं, तो उस वक्त तो हमारे पैर एक जगह पर रहेंगे, लेकिन जब हम रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और सजदे से उठ करके कादा में बैठेंगे, फिर दूसरा सजदा करेंगे, यानी सजदे से उठकर बैठेंगे, फिर दूसरा सजदा करेंगे और कादा करेंगे, तो इसमें हमारा दाहिना पैर या बायां पैर दोनों हिलेगा, तो इससे नमाज नहीं टूटती है। ये गलत मसाइल लोग अपने आप में राइज कर लीजिए। ये बुनियाद बातें हैं, बेअसल बातें, और ये किताबी बातें नहीं हैं। ये वो लोग मसला इसको मान लिए हैं जो लोग नमाज के मसाइल नहीं जानते हैं और अपने आप में ऐसे दिल की बात मान लिए। नमाज में दिल की बात नहीं चलती, बल्कि शरीयत की बात चलती है, किताबों की बात चलती है। तो ये रहा किताबी मसला। तो आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें। गुजारिश है आपसे कि इस मसाइल को, इस वीडियो को, इस क्लिप को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।